हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रुप ऑफ लक्ष्मी। आज हम लोग क्लास 6 का साइंस पढ़ेंगे बच्चों। साइंस का फर्स्ट चैप्टर है ये, फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? फूड और वेयर डज इट कम फ्रॉम। ओके, सबसे पहले हमें ये पता करना, हम ये समझते हैं बच्चों कि फूड क्या है, भोजन क्या है। ठीक है, जो भी हम लोग मटेरियल सब्सटेंस दिन भर में खाते हैं उसको हम लोग फूड कहते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ना है कि ये कहाँ से आता है, जो भी फूड हम लोग खाते हैं ये कहाँ से आता है, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं। ओके, तो चलो हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने घर में क्या खाया? आप लोग घर में आज दिन भर में जो भी कुछ खाते हो। ठीक है, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। और अपने दोस्तों के बारे में भी पता करने के लिए कहा गया कि उनसे भी पता करो कि उन्होंने आज क्या क्या खाया है। व्हाट यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। आपने एक ही प्रकार का भोजन में क्या क्या आपने कल खाया था और आज खाया है। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इज़न्ट इट। हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं। तो क्या ये सही है? तो यस, ऑफ कोर्स बच्चों, ये तो हम सबको पता है कि ये तो हम लोग अलग अलग समय में अलग अलग भोजन खाते हैं। एक ही जैसा खाना खाने से सबका मन तो उब जाता है ना, तो अलग अलग खाना खाते हैं अलग अलग प्रकार के। यहाँ पे 1.1 है फूड वेराइटी, फूड के प्रकार। एक्टिविटीज 1, जो एक्टिविटी 1 है ये, आस्क योर फ्रेंड्स इन स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आपको ये कहा गया कि अपने दोस्तों से, जो स्कूल में आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आपको ये पता करना है कि एक दिन के अंदर उन्होंने क्या क्या खाया होगा। ठीक है, सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर हो सके तो ये भी पता करने के लिए कहा गया कि जो इंडिया के अलग अलग स्टेट में, डिफरेंट स्टेट में, राज्य में आपके फ्रेंड्स रहते हैं, उनसे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन पता करना है कि एक दिन के अंदर वो लोग क्या क्या खाते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। और यहाँ पे टेबल 1.1 है, जो इस जितने भी लिस्ट करना है आपने, सारे फ्रेंड जो भी आइटम्स आपके दोस्तों ने खाया है, आपने खाया, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके इस नोटबुक में आपने लिस्ट बना के, जैसे ये टेबल 1.1 में है, इस तरह से लिस्ट बना के आपने नोटबुक में नोट करना है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के। तो यहाँ पे 2 कॉलम बना रखे हैं, 2 पार्ट्स है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, फ्रेंड्स, आपके जो स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं और या फिर फ्रेंड्स है। फिर नेक्स्ट है फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, एक दिन में क्या क्या फूड आइटम खाया गया उनके द्वारा। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है, यहाँ पे फिल करना है बच्चों। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी फिल करने का, इसमें मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। ओके, यहाँ पे मतलब इससे ये पता चलेगा कि अलग अलग स्टेट के लोग क्या क्या खाते हैं। यहाँ पे जैसे दे रखा है, ये वाला आइटम दे रखा है, डिफरेंट फूड आइटम्स है ये वाले सब। तो ये साउथ के लोग खाते हैं, साउथ के क्या, इवन आजकल तो सभी खाते हैं इस चीज़ को। ये इडली है, ठीक है, यहाँ पे चटनी है, ये सांबर है। नॉन वेजिटेरियन लोग फिश खाते हैं, इसका सूप है, ग्रेवी है। ठीक है ना, तो ये कॉलम बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि इससे हम सबको पता चलेगा कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोगों के क्या क्या चॉइसेस होते हैं, खाना क्या क्या खाते हैं वो लोग। ओके, देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। फिगर 1.1 जो फिगर है उससे हमें ये पता चलेगा कि बहुत सारी वैरायटी है जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, हम लोगों के द्वारा जो भी खाया जाता है उसमें बहुत सारी वैराइटीज़ होते हैं। What are these food items made of? और जो ये फूड आइटम्स है ये किस चीज़ से बने हैं, तो हमें इसके बारे में भी इसमें पूरा आंसर पता चलेगा बच्चों। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। हमारे घरों में जो चावल बनता है उसके बारे में कहा गया कि आप अब उसके बारे में सोचो। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। कच्चा चावल होता है जो, उसको हम लोग क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, किसमें, पानी में। Just 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice.
एक कटोरी बॉइल्ड राइस के लिए सिर्फ बच्चों 2 इंग्रेडिएंट्स की, 2 मटेरियल्स की ही ज़रूरत होती है। 2 मटेरियल्स या फिर इंग्रेडिएंट्स, इन 2 चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। ठीक है, क्या क्या? इसमें सिर्फ पानी चाहिए होता है और चावल चाहिए होता है, कच्चा चावल। सिंपली है ये बनाना, बल्कि आजकल क्या करते हैं कि हम लोग कई बार क्या करते हैं, चावल को फ्राई करके खाते हैं, उसमें पानी और चावल के अलावा भी और इंग्रेडिएंट्स लगता है, जीरा, ऑयल और घी, सम स्पाइसेस भी डालते हैं उसमें, ठीक है ना। बट ये सिंपली चावल बनाने के लिए सिर्फ हमें 2 ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, एक तो कच्चा चावल और दूसरा पानी। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स, जबकि दूसरी तरफ क्या होता है कि जो बहुत कुछ जो फूड आइटम्स होते हैं उनको बनाने के लिए, उनको प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। हमें जो सब्जी की करी बनाने के लिए, तैयार करने के लिए हमें बहुत अलग अलग प्रकार के क्या चाहिए होता है, सब्जी चाहिए होता है, नमक, स्पाइसेस, मसाले, तेल और सो ऑन, इसी प्रकार के और भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। जो खाना बनाते हैं बच्चों उनको पता होगा इस चीज़ के बारे में कि कितने कितने प्रकार के उसमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2, choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home। बच्चों यहाँ पे कहा गया है कि जो भी आपने 1.1 जो ये 1.1 टेबल में जो भी हमने भरा है या भरेंगे, ठीक है, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किया है या करते हैं तो उसके बारे में हमने अपने घर में बड़े और या फिर अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करना है। जो भी लिस्ट हमने 1.1 टेबल में भरते हैं और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है उन फूड आइटम्स को तैयार करने के लिए, ठीक है। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, उनको क्या करना है, यहाँ पे 1.2 टेबल है, इसमें लिस्ट कब बनाना है उसका। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, इसमें क्या करना है और भी हमें जो आइटम्स है उनकी लिस्ट इसमें ऐड करनी है, ठीक है। देखो 1.2 टेबल है यहाँ पे, इसमें ये 2 कॉलम बना रखे, एक तो फूड आइटम है, नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट्स। ये फूड आइटम जो भी है मतलब क्या क्या फूड है और दूसरा उसको तैयार करने में किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। रोटी चपाती बनाने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों, आटा और वाटर। बिना पानी के तो आटा गूंद नहीं सकते हैं। विदाउट वाटर नो वन कैन प्रिपेयर एनीथिंग, ओके। दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पल्सेस, दाल, पानी, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ठीक है ना। दाल बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, दाल हो गया, पानी, नमक, तेल, घी और मसाले। फिर यहाँ पे हमने और भी फिल करने हैं। व्हाट डू वी फाइंड, हमें क्या पता चलता है, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। क्या हम ये समझते हैं, हमें ये पता चलता है कि जो कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं अलग अलग फूड आइटम में सेम होते हैं, कॉमन होते हैं। डिस्कस इन क्लास, अपने क्लास में इसके बारे में डिस्कस करने को कहा गया बच्चों, ओके। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो ये इंग्रेडिएंट्स जो आते होते हैं इनमें वो कहाँ से आते हैं, अब हम उसके बारे में नीचे पढ़ते हैं। यहाँ पे 1.2 है, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, भोजन के जो मटेरियल्स और सोर्सेस हैं वो इसके बारे में हमें यहाँ पता चलेगा भी। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गैस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। बच्चों जो हमने टेबल 1.2 में जो लिस्ट फूड आइटम्स और उनके इंग्रेडिएंट्स के भरे हैं, तो हमें उसको गैस करने के लिए बहुत ईजी होगा कि उसमें कि क्या क्या सोर्सेस हैं, जो इंग्रेडिएंट्स है उनके क्या क्या सोर्सेस हैं, ओके। बहुत ईजी होगा हमें उसमें बताने के लिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
फॉर इंस्टेंस जैसा कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है 1.2 फिगर 1.2 का ए का जो है ये वाला ए, इसमें हमें गैस करने में बहुत इजी होगा ये वाला, ठीक है। ये क्या है, इसमें फ्रूट्स हैं और ये वेजिटेबल्स का सूप है। ये किसका सोर्स है बच्चों, प्लांट सोर्स, ठीक है। वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं, प्लांट्स, पौधों से। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है कि ये तो कहाँ से आते हैं, प्लांट्स से ही आते हैं ना। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, तो यहाँ पे पूछा है कि तो इनके सोर्सेज जब प्लांट्स है तो जो गेहूँ है और चावल है उसके सोर्सेज क्या है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विथ rows and rows of plants which give us these grains, फिगर 1.3। बच्चों यहाँ पे फिगर 1.3 है, ये वाला नीचे, ये यहाँ पे 1.3 फिगर दे रखा जो ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसमें बताया है पैडी मतलब धान और वीट बने गेहूँ। तो आपने धान या फिर वीट का खेत तो ज़रूर देखा होगा जो कि लाइन और कतारों से बनी होती है खेतों में। ये देखो यहाँ पे बने हुए ये वाले, ठीक है, वीट और उसके पैडी के खेत होंगे ये। तो ये लाइन लाइन से बने होते हैं, इनसे हमें क्या मिलता है बच्चों, इनसे हमें ये ग्रेन्स मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, ठीक है ना। एंड देन there are food items like milk, eggs and meat which come from animals, figure 1.2b। अब यहाँ पे जो 1.2 फिगर है, ये वाला जो फिगर है 1.2 फिगर है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये हैन है, इसमें ये एनिमल सोर्सेस है। एग हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल सोर्स से मिलता है। हैन भी एनिमल है, एनिमल सोर्स है। तो इसमें ये बोला गया है कि कुछ जो फूड आइटम्स होते हैं, दूध, जैसे कि दूध, अंडा, मीट और जो भी इससे आते हैं, जो जानवर से हमें आते हैं, वो क्या होता है, एनिमल सोर्सेस, ठीक है ना। अब एक्टिविटी 3 है। एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources। अब बच्चों इसमें ये कहा गया है, जो हमने पहले जो फूड आइटम के जो लिस्ट बना रखी है उनमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ से आते हैं, ठीक है। इनमें जो इंग्रेडिएंट्स है वे कहाँ से आते हैं और उनके सोर्सेस हमें कहाँ से मिलते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3। ये 1.3 टेबल है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है ना, दिखाया गया है कुछ एग्जाम्पल्स है इसमें। जो फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट। यहाँ पे हमने क्या करना, जो फिलअप्स दे रखे हैं उसमें हमने फिल करना है और उसमें हमने और भी ऐड करने हैं कुछ एग्जाम्पल इस तरह से इनके इंग्रेडिएंट्स के, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखो ये जो पैडी वाले है, पैडी और ये वीट जो भी है, जिसकी भी खेत है, तो इसको देखो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे किसान पूरा इसको प्रोसेसिंग करने के बाद में सारे को बोरियों में भर के इस तरह से बैलगाड़ी में कहाँ ले जा रहे हैं, वो मंडी में लेके जा रहे हैं, ठीक है, बिक्री करने के लिए, अनाज प्रिपेयर करने के लिए। अब ये 1.3 टेबल में हमें दे रखा है इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस, ठीक है। जो इंग्रेडिएंट्स हमें फूड आइटम्स को तैयार करने में जो ज़रूरत होती है और उनके क्या क्या सोर्सेस होते हैं। ये फूड आइटम, ये इंग्रेडिएंट्स है, ये सोर्सेस है, उनके क्या क्या सोर्स है। जैसे इडली बनाने के लिए जो फूड आइटम इडली है, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। राइस बच्चों कहाँ से मिलता है, इसका क्या सोर्स है, तो प्लांट, ऑब्वियसली चावल, गेहूँ, चावल जो राइस है वो पैडी से मिलता है ना हमें। नेक्स्ट है इडली बनाने के लिए उड़द दाल लगता है, तो ये भी प्लांट सोर्स होगा, ठीक है होगा क्या है, ये प्लांट सोर्स है। दाल भी वो हमें पौधों से मिलता है। इडली बनाने के लिए उसमें नमक डालते हैं, नमक बच्चों ये ना तो ये प्लांट सोर्स है ना तो ये एनिमल सोर्स है बच्चों। ये सॉल्ट है, ये सी से हमें मिलता है, समुद्र का पानी से एवापोरेशन करके जो पानी नमक मिलता है ना वो है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर भी हमें कहाँ से मिलता है, वाटर हमें ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के अंदर से मिलता है पानी, तो ठीक है ना।
नेक्स्ट है चिकन करी। चिकन करी बनाने के लिए, जो चिकन खाते हैं नॉन वेजिटेरियन है, चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले उनको क्या किसी की ज़रूरत होती है, इंग्रेडिएंट्स क्या है उनका, चिकन। चिकन कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है बच्चों, एनिमल है। स्पाइसेस का हमारा सोर्स क्या है, प्लांट्स। ऑयल घी, ऑयल देखो प्लांट से मिलता है। मस्टर्ड ऑयल हो गया, जो भी कुछ हो गया, मस्टर्ड ऑयल, सोया ऑयल, ठीक है। तो सनफ्लावर ऑयल, ऐसा प्लांट से मिलते हैं। घी एनिमल से मिलता है हमें। नेक्स्ट वाटर, ये भी हमें ग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड से मिलता है। खीर बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मिल्क का सोर्स है एनिमल। राइस का सोर्स है प्लांट। शुगर का सोर्स भी प्लांट है। शुगर हमें शुगर केन से मिलता है ना बच्चों, गन्ने से। और नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। जो एक्टिविटी 3 है उससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, हम क्या कंक्लूड करते हैं उससे। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। बच्चों इससे कंक्लूड ये होता है कि प्लांट्स क्या है, सोर्स है किसका, फूड इंग्रेडिएंट्स का, जैसे कि ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर भी बन रहा है बच्चों, ठीक है ना। ये हमारा पूरा क्वेश्चन के आंसर बनेगा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ फूड। तो प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट, एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क। एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, मिल्क, दूध मिलता है, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। जो भी मीट का प्रोडक्ट होता है, नॉन वेजिटेरियन जो मीट खाते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है, और अंडे, ये कहाँ से मिलते हैं हमें, एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। एनिमल प्रोवाइड फूड है ये। काउज, गॉट्स एंड बफलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। जो गाय, बकरी, भैंस, ये सब कुछ जो कॉमन हमारे एनिमल्स होते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है बच्चों। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखो इसमें ये हमें ये भी आंसर मिल गया इसमें यहाँ पे कि एनिमल से क्या मिलता है हमें, एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, हमें दूध देता है, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स, ठीक है। ये एनिमल्स प्रोडक्ट है। ये दूध किससे मिलता है, तो ये इससे मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, मिल्क और जो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हैं जितने भी, जैसे कि बटर हो गया, क्रीम, चीज़ और कर्ड, दही, ये सब क्या होता है, पूरे दुनिया संसार में इसको यूज़ करते हैं लोग। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आप लोग बता सकते हो, हमसे पूछा गया कि क्या हम बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हो कि दूसरे जो एनिमल्स होते हैं जिससे हमें दूध मिलता है। तो यस बच्चों, और भी जानवर हैं जैसे कि शिप है, ठीक है, कैमल है, तो इनसे भी हमें दूध मिलता है। नेक्स्ट है बच्चों 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स के पार्ट्स और जो एनिमल्स के द्वारा जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एज ए फूड के द्वारा हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट्स क्या है, एक सोर्स है हमारे भोजन का, तो कौन सा पार्ट्स है प्लांट्स के ये सोर्स, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन का आंसर भी हमें बन रहा है, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। तो व्हाट इज़ द वन सोर्स ऑफ आवर फूड, या फिर व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ आवर फूड, तो प्लांट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है तो विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, तो प्लांट के ये पार्ट कौन कौन से हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम लोग बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। तो वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम लोग कुछ पौधों के क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं ना बच्चों। सम टाइम्स फ्रूट्स, कभी कभी हम लोग क्या खाते हैं, जड़ भी खाते हैं। सम टाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स, कभी हम लोग किसी उसके प्लांट्स के क्या खाते हैं, स्टेम, तना खाते हैं, और जबकि हम लोग उसके फूल भी खाते हैं। फिगर 1.4, ये फिगर 1.4 में है डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स जो खाते हैं उसके बारे में प्लांट्स का पिक्चर है बच्चों। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा पिक्चर देखने से कि ये किसका पिक्चर है। ये पिक्चर है सरसों का, ठीक है ना, सरसों के पौधे का। देखो ये फ्लावर है, ठीक है, ये क्या है, इसके बीज है, इसके बीज से तेल इसका ये फ्रूट है, फल है, ये स्टीम है,
ये लीफ है, लीफ खाते हैं, हमें पता है ना, सरसों का साग खाते हैं सब। ये यहाँ पे इसकी बड है, ये वाला यहाँ ये क्या है इसका, ये नोड है, ठीक है, ये इंटरनल नोड है, ठीक है ना। ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों क्या है, ये शूट सिस्टम है इसका पौधे का। नेक्स्ट है जो ज़मीन के अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है जो नीचे, ये यहाँ से इसका ये रूट है, यहाँ से लेके पूरा इसका जो पार्ट है ये वाला यहाँ तक है रूट सिस्टम है, इसका जड़ का सिस्टम है ये वाला जो स्टार्टिंग का होता है, जो अंडरग्राउंड होता है, जो प्राइमरी रूट होता है सबसे पहले का पर का। नेक्स्ट होता है यहाँ का ये सेकेंडरी रूट। ओके, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि क्या आपने कभी पम्पकिन का फूल होता है उसको राइस के पेस्ट में डिप करके फ्राइड करके खाया है। ट्राई इट, अगर नहीं खाया तो ट्राई करो बच्चों। पम्पकिन क्या होता है, पम्पकिन बच्चों कद्दू होता है, कद्दू, ठीक है। तो कद्दू के फूल को हम लोग जैसे बेसन के पकोड़े खाते हैं, उसमें बेसन के घोल में प्याज, आलू, गोभी कुछ भी डाल करके उसको फ्राइड करके खाते हैं ना पकोड़े, उसी तरह से पम्पकिन कद्दू का फूल होता है, उसको इसमें इन्होंने बोला है कि राइस के पेस्ट में, चावल के पेस्ट में, घोल में, पेस्ट में उसको डुबो करके फ्राई करके इसके पकोड़े खाने के लिए कहा है। ट्राई, तो बच्चों आपको ट्राई करके देखना, ठीक है ना, कैसा लगता है, बड़ा टेस्टी होता है ये। Some plants have 2 or more edible parts। कुछ पौधों के 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट एडिबल होता है। एडिबल मीन्स ईटेबल, जो खाने के लायक होता है बच्चों, ठीक है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। जो सरसों का जो बीज होता है, सरसों के पौधे का बीज होता है, वो हमें क्या देता है, तेल। उससे कोल्हू में तेल निकालते हैं, सरसों का तेल कहते हैं जिसे। और जो उसके लीव्स होती, पत्ती होती बच्चों, उससे सब्जी खाते हैं, ठीक है ना, वो सब्जी खाने के लायक बनता है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं किसके, केले के पेड़ के, उसको भी क्या यूज़ करते हैं एज अ फूड। केले के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसको भी क्या फूड के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू। और तो यस बच्चों, बनाने का जो पेड़ होता है ना, उसका फल तो हम लोग एज अ फ्रूट खाते हैं केले को, बट उसका जो फूल होता है और उसका जो स्टीम होता है वो भी बिक्री होते हैं बाज़ारों में। आप जाके देखोगे तो वो भी बिक्री होते हैं, उसकी भी सब्जी बनती है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। अब हमें कहा गया कि आप सोचो कि ज़्यादा, मोर एग्जाम्पल ऐसा आपको और सोचना है जिसमें कि 2 या फिर उससे ज़्यादा पार्ट्स किसी भी सिंगल प्लांट्स के खाते हैं एज अ भोजन, हम लोग एज अ फूड, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखा है टेबल 1.4 प्लांट्स पार्ट्स एज फूड। प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं हम भोजन के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या। यहाँ पे 3 पार्ट्स बन रखे हैं। नंबर 1 में है फूड आइटम्स विथ प्लांट्स एज द मेजर सोर्स। जो मेजर सोर्स होते हैं प्लांट्स के उन फूड आइटम, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट सोर्स। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या सोर्स है। प्लांट्स पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट्स। प्लांट्स के ये किस भाग से हमें ये इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट देख लो, इसमें ब्रिंजल करी, बैंगन के सब्जी या भरता कुछ भी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है बच्चों। सबसे पहला तो क्या है इसका इंग्रेडिएंट्स या सोर्स, ब्रिंजल, बैंगन चाहिए है। तो इसका क्या है, इसमें क्या कौन है इसका इंग्रेडिएंट्स, फ्रूट। नेक्स्ट है चिली एज स्पाइसी एनी अदर। अगर हम लोग जो चिली वगैरह कुछ भी डालते हैं, जो मसाले के रूप में डालते हैं कुछ भी, तो वो भी क्या है, वो फ्रूट है। इसका पौधे का कौन सा पार्ट है, ये फ्रूट पार्ट है। नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर प्लांट्स। जो तेल हम लोग यूज़ करते हैं इसमें, जैसे ग्राउंडनट हो गया यानी मूंगफली का तेल हो गया, मस्टर्ड सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन जो तेल होता है उसका, या फिर दूसरा कोई भी और प्लांट्स का जो यूज़ करते हैं, वो सब क्या है, प्लांट्स का कौन सा पार्ट है, ये बच्चों प्लांट्स का सीड है, प्लांट्स के बीज होते हैं वो। और ऐसे ही आपने यहाँ पे फिल करना है, यहाँ 2 और 3 दे रखा है, इसमें हमने खुद करना है इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊँगी बच्चों। तो आज मैंने आपको यहीं तक समझा रही हूँ इसके लेसन फर्स्ट का ये हमारा यहाँ तक मैंने ये फर्स्ट पार्ट आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का समझाऊंगी बच्चों।
तो आई होप आपको आज का मेरा समझाया गया ये क्लास 6 का लेसन नंबर 1 साइंस का समझ में आ गया होगा बच्चों। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।